अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ तेरी वाह! बहन की। जी। यार दीदी, वालेकुम अब एक मिनट, एंजल एंजल एंजल, एक मिनट रुको। अ, आसमा दीदी, आपका ये जो एक्सेंट है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कहाँ से लेके आते हो? जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप शट काफिर। अप नहीं होता है, शट अप नहीं होता है मैम, इट हैज टू बी इसी की शट अप। तारीफें कर रही थी मैं, बदतमीज की। अरे कोई बात नहीं, दैट्स ओके सोफिया, इट्स ओके। देखिए ये कहाँ से लेके आती है देखिए मेरी बहन? मिस, वही देखिए कह मेरी रही हूँ। बात सुने। ये अच्छा क्या मैं बोल बात रहे हैं कर आप? आसमा जी, आसमा मैम, मैं हाँ आपसे बोलिए। बात वो करती हूँ, अपने ठीक है? मेरी हाँ बात बोलिए। सुनाए। हाँ, बात सुनाइए। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट सोफिया जी और काफ़िर आप दोनों प्लीज़ म्यूट लगा लें, मेरी बड़ी इज़्ज़त रह जाएगी। हाँ, काफ़िर तो लगा लिए और हमारी सोफिया बहन भी लगा लेंगी। मैं आसमा जी से बात करना चाहती हूँ 1 मिनट क्योंकि मुझे पता है आप दोनों पहले से शायद भिड़ चुकी हैं, तो दोनों में बात नहीं बन पाएगी, आसमा जी और सोफिया जी दोनों में। तो कल हमारे चैनल पे आसमा जी परसों सॉरी हाँ, 1 दिन पहले आई थी आसमा जी, ठीक है? और ये बात भी अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में नहीं की लेकिन लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात को एक्सेप्ट किए और समझे और बोली कि मैं फिर से पढ़ कर आऊँगी, समझ कर आऊँगी। जी मैम, तो आप क्या पढ़ी, क्या समझी, क्या बताना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो वालेकुम आप? अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी आप सबकी कन्वर्सेशन सुन रही थी मैं, जी, तो सोचा मैं भी ऐड हो जाऊँ। बिल्कुल अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आप। जी, और तो आप बताइए क्या किस कहना बात पर चाहेंगी? आज नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस टॉपिक पर क्या-क्या बातें कर रहे हो। और जी हुँ, ये काफ़िर जो बोल रहा है और ये जो सोफिया ने स्टार्टिंग किया है, तो देखिए फिर वो बदतमीज़ी पर मैं भी उतर नहीं, सकती हूँ। इग्नोर करते हैं, अभी दोनों की बात को हम इग्नोर करते हैं, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, है ना? क्योंकि चलिए क्योंकि देखिए सोफिया एंड सॉरी मिस एंजल हाँ, चैट पर काफ़िर ने मेरी मम्मा के बारे में बहुत गंदा बोला है, फीडिंग कराने के काफ़ी बारे में लेकर। सो ये आ जाओ, बदतमीज़ी आओ मैं मैं चैट बर्दाश्त नहीं दिखाता हूँ। कर पाऊँगी। मैं चैट दिखाता हूँ। हाँ, मेरी दिखा बहन, दो मैं ना, चैट कोई दिखाता बात नहीं। हूँ, आओ जरा, आओ, आओ, क्योंकि चैट बदतमीज़ दिखाता तो तू हूँ, है सारे ही लोग देखो, पहले से ही। सारे हाँ, लोग देखो दोस्तों। हाँ, सभी को हाँ, दिखाओ, ये सभी को देखो, दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो आसमा दीदी क्या कर रही है। हुँ, और तू तो मुझे दीदी मत ठीक है, बोल, तू मुझे दीदी मत बोल, ठीक है महरम, गैर महरम। इनकी तो इज्जत राजी है। ठीक है, ये देखो क्या बोल रही है, मैंने कहा क्या बोला, ये देखो मैंने क्या बोला, मैं कहा सबको खरीद हुँ, लूंगा। फिर कहता, फिर क्या हुँ, कहती है, हुँ। तेरी माँ को खरीद, तेरी हाँ, तो बहन को यही खरीद। बोलूँगी ना, तो यही ठीक है, बोलूँगी ना फिर मैं। फिर उसके बाद अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा, है? अब मैंने हाँ, तो तो मैं हदीस भी तो को यही कोट बोलूँगी कोट ना। करी है। एक मिनट आसमा जी, एक बार म्यूट करें। मैं आपको ये जो मैं दावा कर रहा हूँ ना, ये हदीस के अंदर लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। आपको मैं दावा जो कर रहा हूँ मैं हदीस के अंदर बोल रहा हूँ। जब आपने मेरी माँ बहन को बोला तो मैंने आपको बोला कि मैं अपनी आपकी माँ को अपना महरम बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को उसकी 5 टाइम दूध पीने पड़ेंगे, जो कि हदीस के अंदर लिखा है, मैंने नहीं बोला। बिल्कुल, ये आज अच्छा, बात तो मैं अच्छा सही आपको मेरी कह प्रूफ रही बात हैं। करूँ। सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो मिस एंजल एंड व्हाटएवर काफिर। अगर जी, जी, बोलें। आपकी वाइफ जो भी फ्यूचर में बनेगी, इन फ्यूचर आपकी कोई भी वाइफ बनेगी, ठीक है? हुँ, हुँ, तो क्या हुँ, आप हुँ। उसके दूध नहीं चूसोगे? चाहे 10 बार, ए 15 छी बार, भाई, 25 बार, यार 100 बार। ओ भाई बोल वो ना, मेरी ये जवाब बहन है, दे। तेरी अपनी मम्मी को वाली अपनी का वाइफ नहीं ये बनाना है आसमा यार। जी, ये अपनी वाली का चाहे कुछ भी करे, लेकिन अल्लाह कहता है, नबी कहते हैं कि आप किसी गैर मर्द को जाके ये काम करवाओ, तो ये अच्छी बात है। नहीं, ये तो नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अभी फिलहाल टॉपिक को आप मत बदलिए। उसने जो बात नहीं की है ना, मैं टॉपिक नहीं, वही। मैं उसी की बात को क्लियर कर रही हूँ। आप जो बात बोल रही हैं ना, मैं बस उसी को अच्छा, मतलब सीधा करके बता रही हूँ कि ये आपको गाली दिया, ये गाली के वे में हो गया। आप उसको ये बात कह रही हैं, ये भी ठीक है, पर्सनल। लेकिन हमारे नबी साहब कहते हैं कि अगर आप एक मान लो एक पढ़ी-लिखी लेडी हैं, है ना? और आप अगर गई हैं किसी ऑफिस में काम करने, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयी होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि उनके बीच में आप काम करो, तो उससे पहले आपको उन सबको अपना दूध पिलाना होगा, तब जाकर आप उनके साथ काम कर सकते हो, वरना वो आपके लिए गैर महरम है। ये लिखा है, आपके मौलाना साहब कहते हैं और ये हदीसों में भी है।
ये हदीस होगी तो ये वीक हदीस होगी, ये तो ऑथेंटिक हदीस नहीं होगी, ना ही ये कुरान में है। और आज के जो आप काफिर आय हाय कहना बंद कीजिए, या तो डूब मरे या तो कब्र में जाके दफन हो जाए, कवर क्योंकि में आप चले इतना जाओ। वाहियात है ना, इतना वाहियात इंसान लग रहा है ना तो मुझे। हाय हाय हाय, क्या बात है आसमां। चलो तुम्हें हदीस दिखाता हूँ, फिर डिसाइड करना कि वो ज़ईफ हदीस है या फिर सही हदीस है, ठीक है? हाँ, ज़ईफ ही होगी क्योंकि कुरान में तो नहीं बताया ये। चलो अगर सही और हुई, अगर कुरान का अगर सही हुई, कुरान नहीं, हदीसों में लिखा है। साइमा जी, आसमा जी, सॉरी, ये हदीसों में लिखा है, और हदीस हदीसों पे में लिखा है, हमारी हदीस तो सही नहीं होगी 100%, क्योंकि जो कुरान ने बताया है वो हदीसों में ये तो मेरी आता आपसे नहीं है। हाँ, और 2 दिन आज के पहले देखो मैंने मेरी कहा बात था सुनो, कि और आप अगर बोल मेरी रही थी, बहन वो आसमा सही मैम, होती है तो क्या करना है? आसमा मैम, सही आप बीच नहीं में होती है। देखिए मेरी बात आसमा सुनिए, आज के इस्लाम में बहुत से मौलवी ऐसे आ चुके हैं जो अपनी अपनी है ना मन घड़त हदीस बातें बना रहे हैं। सुन्नी तबलीग बिदअत बहुत से फिरके आ चुके हैं। तो जो एक्चुअल में जो इस्लाम है ना, जो एक्चुअल में इस्लाम है, वो अब तक किसी ने जाना नहीं, ना ही समझा है, और सब फिर वो मुस्लिम रिवर्ट हो जाते हैं। उनमें से भी आप होंगे शामिल, क्योंकि आप सभी को पता ही नहीं एक्चुअल में इस्लाम क्या है और क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, आप सुन लो पहले मेरी बात को, है ना? कि आसमा जी, अच्छा काफिर स्क्रीन शेयर किए हैं, आप देख लो पहले, है ना? यहाँ पे दिख रहा है मैम आपको? हाँ, दिख रहा है। क्या है ये देखो, ये लिखा? क्या लिखा है मैम? ये क्या लिखा है? हाँ, सही। सुन्नन निसा हदीस नंबर 26 है, और बुक्स नंबर, ये जो मैंने ये ऊपर हाईलाइट हदीस, किया है, ये ये कौन जो, है? मेरी बात सुनो, ये जो एक्चुअली है ना हदीस, ये ऑथेंटिक कहीं से भी नहीं नजर आ रही है मुझे। ये देखो, ग्रेट, ये क्या लिखा है मैम? हाइलाइट ये है क्या वो लिखा है? पढ़ो आप, हाइलाइट जो जो कर रहा भी है ये क्या वो लिखा लिखा हो, पढ़ो। है? ये क्या जो भी लिखा है? हाईलाइट कर रहा होगा, जो भी हाईलाइट कर रहा होगा, व्हाटएवर, अल्लाह आलम। बट ये है ना, ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस कोई कैसे की कोई ज़ईफ है? वैल्यू अच्छा, नहीं है, कोई जो वैल्यू कैसे लिखा ज़ईफ है नहीं है है। उसके मैम? बारे में आपका क्या राय है? मतलब जो लिखा है सामने में, ग्रेट सही है, उसके पे आप क्या कहेंगी? अच्छा मेरी बात सुने, बहुत अच्छा, ये मतलब के है आपको ना, पता है दरुसलम कौन है? आपको पता है कौन है? दरुसलम कौन है? शेख अलबानी कौन है? आपको पता है कौन है? आपको पता है तो आप बता दे, फिर मैं भी बताऊंगी। चलिए आप ये बता दे, मैम एक पहले ये आपको तो पता होगा। ये एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी हस्ती अच्छा, है जो कि सही, ज़ईफ और हसन हदीसों की ग्रेडिंग करती है, और इन्हीं में अच्छा, से दरुसलम और शेख अलबानी साहब भी हैं। तो अच्छा। उन्होंने तो ही आपको इस इस्लाम का, हदीस आपको को, इस्लाम का इतना नॉलेज है, तो फिर आप काफिर क्यों बने? और तभी काफिर तो बन के बने तो हैं भी आप मैम। अब आपको पाकिस्तान मैं से, दिखाता हूँ, तो काफिर अभी से आपको मैं मतलब दिखाता इसे हूँ। क्या मजबूरी हो गई काफिर कि आप है ना मुसलमान होकर आपने इस्लाम को छोड़कर है ना आप। अस्मा कुरैशी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम्म, क्या मजबूरी होगी। इट वॉज नरेटेड फ्रॉम आयशा, आयशा से रिवायत है। सलीम, मैं दैट हदीस की सलीम, बात द नहीं कर फ्रीड रही हूँ, स्लेव। लिसन। एक मिनट मैं मेरी आपकी बहन, आप बात सब्र जानना करो। चाहती हूँ। मैं नहीं हूँ आसमा जी एक आपकी मिनट सब्र तो बहन। करें दीदी। अच्छा मान जाए अरे यार, नहीं, मान जाए, मैं एक मिनट सब्र कर लो। नहीं ठीक है, मानना। सब्र ये कर लो। पाकिस्तानी बहुत एक जिद्दी होते हैं। ये जो पाकिस्तानी होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं। सही बोल मैडम रही आपको है। पंजाबी में समझ आएगी? आती है, पंजाबी भी आती है। मुझे नीच हरकतें पंजाबी भी बोल के आती है। दिखाओ। नीच हरकतें तो कैसे? आप क्या करोगे? लेकिन अभी क्या मैं यहाँ पे स्ट्रीम पे कुछ ना क्योंकि करना अभी तो आप एक जो, बार अगर आप, मतलब क्योंकि है ना, जो नीच हरकतें आपने दूध पीने वाली बातें है ना, ऑन स्क्रीन है ना, आप यार जाहिर मैं कर रहे हो। हदीस दिखा रहा हूँ, मैं हदीस में दिखा मुझे रहा हूँ मैडम, हदीस के हदीस बारे में में, दिखा रहा मैं हूँ। हदीस की बात ही नहीं कर रही हूँ ना। काफिर, काफिर इतना यार ड्रामा और ना करे, ना इतना करे, पैसा क्यों कमाना है? दुनिया में ही ना करो जन्नत कमा यार, ना लेनी है करो। ना, क्योंकि आखिरत में तो जहन्नम में जलना है। आखिरत में आपकी जन्नत नहीं ना होनी कुछ भी, आप तो जाके खिदमतें करेंगी अपने अपने उसकी, हस्बैंडों की। किसकी? आपकी कौन सी जन्नत है? ओए होए होए होए, टाइम कौन फिक्स कर कहता रही है? होगी, ये टाइम फिक्स कर रही होगी। अब आप इसकी बारी, आप अब टाइम हूर फिक्स कर रही नंबर 2 होंगी की अपने बारी, हूर नंबर 3 की बारी। अपने अच्छा, मतलब आपने मतलब हूरों ये का। सब आपने, तो फिर काफिर तो तुझे तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेना ओए चाहिए, ओए ओए, दोबारा एक कलीमा मिनट, पढ़ एक लेना मिनट, चाहिए।
एक मिनट, लोग देख लो क्योंकि मेरे को क्या कह रहे हैं देख यार। देख थोड़ा सा थोड़ा सा मेरी बात सुन आसमा आसमा, सुन एक मेरी मिनट, बात सुन। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट देखना यार, लोग मेरे को ऐसे से बोलने लग गए हैं। प्लीज मेरे को भाई बहन कहने दो, अपना हाथ जोड़े मैंने यार, ऐसे ना करो मेरे साथ। लोग मेरे को उल्टा समझने लग गए हैं। फिर पे मेरा दिल नहीं आएगा। तो फिर बहन बोलने दे यार, मान जा मेरी बात। लोग मेरे को तोमते नहीं लगवाने हाँ अपने तो ऊपर लाइफ में। बोल बहन बोल बहन बोल। सो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपको हदीसें सारी सारी की सारी ज़ईफ हैं, कोई भी सही नहीं है। अच्छा, इस व्हाट अबाउट ये वाली हदीस, एक मिनट। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है एंजल और काफिर और आपके साथ जितने भी डिबेट करने वाले, आप सब तो एक्स हो गए हो ना। अब आपको इस्लाम से कुछ लेना देना ही नहीं है, आप मुस्लिम्स भी नहीं हो, तो फिर आप ये लाइव आकर पैसा क्यों कमा रहे हो? आप अपने जो ये देखने भी देखो, मतलब मैं बताता हूँ, सुनो मेरी सुनो। काफिर भाई सुनो मेरी बात। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आप सभी से कि आप यहाँ पर फिर लाइव क्यों आ रहे हो? आप तो मुस्लिम्स हो ही नहीं, आप तो रिवर्ट हो चुके हो, तो फिर आप तो मैं इस्लाम के बताऊं, नाम पर ये सब क्यों कर मैं रहे हो? बताऊं क्या? मैं हाँ बताऊं, बताए मैं बताए बताऊं। बताए। हम्म, हाँ बताए। आसमा जी, आप मदरसा में पढ़ी हैं या नहीं? वो जो भी है, मैं बस अरे इतना मैं जब पूछ रही जब हूँ। जब बात पूछूंगी तो आप बोलेंगी कि जो भी है, तो फिर बात आगे कैसे हो सकती है बताओ आप। अब आपने पूछा, मैं बता रही हूँ ना, तो आपसे मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उसका जवाब दो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। मैं पूछ रही हूँ, क्या हाँ हाँ आपने कभी पढ़ी हूँ ना। मदरसा में पढ़ा है? चलिए, हाँ तो पढ़ा है। वो फ्री वाला मदरसा में पढ़ी हैं, या फिर जैसे कि कुरान शरीफ हम मुकम्मल करते हैं तो हमारे घर पे कोई मौलाना साहब आते हैं पढ़ाने के लिए कुरान शरीफ, हदीसों को उर्दू अरबिक वगैरह, या फिर ऐसे फ्री वाला पढ़ी हैं आप? सब कुछ पढ़ी हूँ। आप कौन से नहीं नहीं, वाला पढ़े मतलब हैं? पैसा देकर पढ़ी हैं या फ्री वाला पढ़ी हैं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो फ्री वाला पढ़ी हूँ, मैंने तो कभी किसी से पैसा लिया भी नहीं, ना कभी किसी को पैसा दिया है अब तक। अच्छा, मतलब कि आप ये फ्री वाला मदरसे में सिर्फ ली हैं, मतलब ये जा करके आप पढ़ाई की है? जैसे कि एक होता है कि आपके अब्बू या अम्मी घर पे कोई मौलाना या फिर कोई हमारी उस्तादन लगा देती है, जो कि एक है ना नहीं घर नहीं पे नहीं आके नहीं, कुरान वैसा शरीफ नहीं नहीं पढ़ाना। नहीं, जो एक्चुअली पाकिस्तान में चलता है या फिर इंडिया की जो विलेज में चलता है वैसा नहीं है। अच्छा, हम्म। मतलब आप कहाँ, मतलब चलो मैं ये नहीं पूछ रही आप किधर से हो, तो मतलब मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे, चलो आप अगर फ्री वाला भी पढ़ी हैं तो क्या होता है कि मौलाना हम्म। साहब को पूरे मोहल्ले से या उस एरिया से उनको चंदा करके उनको दी जाती है फी, ठीक है? हम्म। उसको पैसा दिया जाता है ताकि उनका घर चल सके, ठीक है? वो हाँ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो है ना हमें कुरान की इल्म दे रहे हैं, है ना? कुरान वो शरीफ के चंदा बारे में नहीं, हमें पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आप हाँ, जो सुनो बोल रहे सुनो, हो वो चंदा नहीं होता है, वो हदिया होता है। वो खुशी से सॉरी, दिल से हदिया। दिया जाता है। हम्म। वेरी गुड मैम, सॉरी। हाँ, मुझे बोलने में तो थोड़ा सा ये गलत मैं नहीं वर्डिंग नहीं नहीं, होगी। कोई इट्स हदिया ओके इट्स होता है। ओके। हाँ, हदिया ओके। होता है और लोग दिल से देते हैं। तो मैम, हम्म। मैं भी वही काम कर रही हूँ। मैं कौन सा अपने मुंह से बात कर रही हूँ? मैं भी कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं भी हदीस पढ़ रही हूँ, और लोग मेरे को हदिया कर रहे हैं, वो भी दिल से कर रहे हैं मैम। हाँ तो मेरी बात सुनो एंजल, जब आप मुसलमान है ही नहीं और आपने जो भी मजहब को एक्सेप्ट किया है उस टॉपिक पर बात कीजिए ना। आपको मैं ये किसी कुरान मजहब को को लेकर नहीं आना, फॉलो करती हूँ मैम, मैं किसी तो भी फिर मजहब आप को फॉलो मतलब नहीं आप बुत करती हूँ। परस्त नहीं हो, आप बुत परस्त नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं नो, हो, आप कुछ भी नहीं। सनातनी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, तो फिर आप दिन भर करते क्या हो? यूट्यूब पर आकर बस ये काम कमा कर पैसा कमाना। अब मैं हदिया ले रही हूँ लोगों से, लोग मेरे को दिल से सपोर्ट क्यों कर ले रहे हैं, रहे हो? क्योंकि मैं लेकिन लोगों को क्यों कुरान लेना शरीफ में है? खड़ी, देखो, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर अपना पैसा खर्च किया, मुझे कुरान शरीफ पढ़वाया, मुझे इस्लामी तरबियत दी, और मैं अब ये लोगों को देना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? आप क्या कहना चाहती है, मैं लोगों को लेकिन ना पढ़ाऊं? आप लेकिन नहीं नहीं, आप पढ़ाओ, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका गलत है। तो आप मतलब पढ़ाओ अगर तो मैं मुसलमान अगर मैं बनकर चीजों को पढ़ाओ ना। लिखी हुई है, अच्छा आप ये बताओ, मैं जो लिखी हुई चीज को मैं लिखा हुआ, मतलब कि क्या आप कहना चाहती है, जो लिखा हुआ है मैं वो मैं गलत पढ़ती हूँ? आप एक्चुअल में आपने हजुमरा किया है क्या कभी लाइफ में? गए हो अ, कभी हजुमरा के लिए? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई। आप क्यों गई बच हैं? गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बार बार बुलाए। जाकर तो चलिए, देखो काबा और मक्का मदीना, तब अब आपको मैं पता देखी हूँ। चलेगा।
जी, जी, बिल्कुल, मैं देखी हूँ वहाँ पे लड़कियों की जो है बॉडी क्या पे करते हैं वहां इतने पर, लोग क्या क्या करते हैं वहां पर लड़कियों के साथ, वो बताए अरे ना। चढ़ रहे मैं होते हैं इनसे एकदम सवाल उसके कर लूं? सर पे, उसके नहीं हाथ आप पे, पैर कहाँ पे फिर। और मैं आपको पता है हज़रे अस्वद का कहानी आपको पता है मैम, आसमा मैम? आपको हज़रे हाँ अस्वद के बोलिए, बारे में पता है? वो आपको एक जितना पता बारिश है में बता रखा दे। हुआ पत्थर था। बहुत सारे लोग उस पे पॉटी किए बहुत टाइम तक, लगभग 25 साल तक उसको अपने घर के बाथरूम में रखे, उसके ऊपर पॉटी करते थे बैठकर और वही हज़रे अस्वद आज ला कर के वो भी पूरा नहीं, छोटा-सा टुकड़ा, 2-3 टुकड़ा लाकर वहाँ पे चिपका अच्छा दिया है और हमारे जितने मुस्लिम लोग हैं जाके उसको चूमने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, बस मतलब यही ये मैं आपको बता रही हूँ। किसने, आपको ये किसने बताया है कि वहां पर जाकर पोटी करते थे, ऐसा वैसा जो आप अभी बता रहे हो, करते नहीं आपने थे कहाँ मैम, सुना है। हज़रे नहीं, नहीं हाँ हाँ, करते मैं नहीं थे। वही, नहीं नहीं, आप जो भी हाँ। बोल रहे हो, जो कहना चाह रहे हो, वो आपको कहाँ से ये सीखने को मिला सारा है। रेफरेंस है। हाँ, इसकी पूरी की पूरी ऑथेंटिक है बातें। मैं जब भी कोई बात करती हूँ ना, तो आप ये समझ लो यहाँ पे आपके मौलाना एक टाइम के लिए झूठ बोल सकते हैं, ठीक है? पर मैं अच्छा नहीं बोल सकती, ठीक है? आप ये अच्छा, समझ लो, आपको इतना बेवकूफ़ वो सच है बना आप। सकते हैं। नहीं नहीं, मैं मैं तो सच देखो नहीं किसी हूँ, मौलाना मेरे की, पास मैं तो सुनो, मैं मेरे चैनल हम्म का जो है ना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? उसके हम्म। लिहाज़ से मुझे जो मैं बात करती हूँ, उसी उसके रेफ़रेंस के साथ ही मैं करूँगी, तभी मेरी बात ऑथेंटिक होगी और लोग मेरे यूट्यूब जो है ना, मेरे पास फिर स्ट्राइक नहीं भेजेंगे। वरना मैं अपने मुँह से कुछ भी बोलूँगी ना, तो मेरे ऊपर स्ट्राइक आएगा और कॉपीराइट आएगा और मेरा चैनल उड़ जाएगा, ठीक है? इसी वजह से। अच्छा, वो तो हम दुआ करेंगे कि उड़ जाए, क्योंकि एक्चुअल में आप जो हाँ, कर रहे हाँ। हैं ना, वो तो एज ए हाँ। मुस्लिम नहीं हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुस्लिमों को नहीं समझ आता है मैम, जिसके पास असल में देखिए हम्म। दिमाग होता है उनको समझ आता है ना? मुस्लिमों को नहीं समझ आता है। हाँ, जिस मुस्लिम के पास दिमाग रहता है वो समझ जाते हैं, बस यही दिक्कत यही है। जिस दिन और मेरी बात सुनो मेरी ईमानी बहन, आज भी मैं आपको ईमानी बोल रही हूँ, क्योंकि आज भी आपकी जुबान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही रहा है कुरान को लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह अब भी आपको हिदायत दे दे, क्योंकि आप अल्लाह बिल्कुल, को नहीं समझे हैं, आप कुरान को नहीं समझे हैं, और आप दुनिया की चंद दिन की जिंदगी के लिए आप अपनी आखिरत और कब्र खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको इंग्लिश आती है? हाँ आती है। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ पाएँगी? नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, और मैं अभी इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर कोई बात भी नहीं करना चाह रही हूँ। अरे एंजल, एक मिनट प्लीज। एंजल एंजल, मैं अपनी छोटी बहन से, अब तो बहन मान लिया इसने, मेरे को बात करने दो यार। ना करो यार, मेरे को अपनी छोटी बहन कर से लो आप बात इनसे। वो ना करो। अच्छा आसमा मेरी छोटी बहन, आपने 2-3 बातें बोली कि इस्लाम को पाकिस्तान से होके क्या ऐसी चीजें रह गई। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको किसी भी हद तक यूज कर सकता हूँ, तो क्या आपको मैं एक सही इंसान लगूंगा? बड़े प्यार से बात करता है आसमा जी। वो तो देखो काफी, मुसलमान भी आवाज भी। करते हैं और नॉन मुस्लिम भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, मैम नॉन मैं मुस्लिम कहता भी हूँ करते हैं, कि वो तो इंसान। देखो आसमा जी, आसमा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। इंसान जो करता है वो इंसान गलत कहा जा सकता है, इस इंसान को गलत कहा जा सकता है। सही एग्री करते मेरी बात से? हम्म। इंसान को गलत कह सकते हैं। पर अगर हमें कोई मजहबी किताब ऐसी बोले, तो क्या हम उस मजहब को सही कह सकते हैं? तो अभी आप क्रिश्चियन हो, आप क्या बनोगा मैं फिर, कुछ एंजल भी तो नहीं कुछ हूँ। नहीं बने आप। मैं कुछ भी नहीं बना, मैं भी कुछ नहीं बना, मैं एग्नोस्टिक हूँ। तो फिर आपको पैदा छोड़ो उस किसने बात किया। को, छोड़ो उस बात को। आप मेरे को एक अच्छा, बात आप बताएं, आप आप अगर एक मरोगे, मेरी मजहबी बात सुनो, किताब ऐसी बोल आप रहे हो। मरोगे, मेरी बात सुनो, आप मरोगे तो आपको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, आपकी मौत किस हालत में होगी। एक एक इंसान जब मर जाता है तो उसको जलाया हम्म जाए या दफनाया जाए, तो क्या उस इंसान हम्म। को उस चीज से फर्क हो पड़ेगा? बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, कैसे पड़ता है? कैसे पड़ता है? क्योंकि कचरे को जलाया जाता है या फेंका जाता है, और अच्छी चीज को है ठीक ना है। पैक कर कर है ना रखा जाता है, जैसे ठीक है, मुसलमान होते हैं उनको दफन कर किया जाता है। तो मेरे को उससे फर्क पड़ेगा मैम? मैं तो मर गया, मेरी तो खत्म, आई एम जीरो। मेरे को फर्क पड़ेगा उससे?
आपको फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी जो रूह होगी ना, कैसे? वो जब जाएगी आसमान पे अल्लाह के पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, तब आपको फर्क पड़ेगा ना। अभी तो आप जी यहाँ मैम पर वहाँ बड़ी पे अल्लाह बड़ी ना बातें मिला कर रहे फिर? हो, यहाँ पर आप जी वहाँ पे बहुत अल्लाह बड़ी ना बड़ी मिला बातें फिर? कर रहे हो। अगर मिलेगा, वहाँ पे ऊपर मिलेगा, अल्लाह ना क्यों मिला नहीं मुझे फिर मिलेगा, मिलेगा, कैसे मैं मिलेगा? कह रही प्रूफ हूँ ना। प्रूफ का है। आपके कहने से प्रूफ क्या तो, मालूम मेरे एक को, एक मेरी एक बात सुनो, एक यकीनन प्रूफ देते हैं। काफिर कुरान मेरे से प्रूफ भाई, देते चलो। काफिर मेरे भाई, एक बात का यकीन करो, अच्छा करवाओ। एक बात का यकीन करो कि करवाओ करवाओ। अभी अभी आप है ना, खुशी खुशी आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह आपकी लाइफ चल रही है, आप सभी की लाइफ, हम सभी की लाइफ, स्पेशली आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है ना। अगर हम्म मेरा अल्लाह, अगर मेरा अल्लाह, हम मुसलमानों का अल्लाह, जिस दिन हम्म आपके है ना उतारने पर आ जाएगा ना, तब आपको हम्म एहसास होगा कि ठीक है आपने क्या किया है इस्लाम के साथ, और आप ये जो क्या कर ठीक है रहे हैं। जैसे ठीक है। फिरौन का वाकया तो आपको पता ही होगा, बाकी और भी बिल्कुल पता है ऐसे मैम। आए हैं, है ना, पता है ना। बताओ जरा फिरौन का वाकया बताना जरा, क्या हुआ था फिरौन के साथ, क्या हुआ था बताओ। भाई आप भी तो मुसलमान है ना, मुसलमान हाँ मैं थे मैं ना, मेरे को तो तो आपको पता भी है, मैं भी पता तो होगा देखूँ ना। आपको कितनी, मैं भी तो देखूँ आपको कितनी कहानियां बताई हुई है फिरौन वाली, देखते हैं बताओ जरा क्या हुआ नहीं, था फिरौन के साथ। मैं क्यों कहानी बनाऊंगी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ अच्छा कि चलो जो ठीक मुझे है, मिट्टी कहानी पाओ बता पहले देगा। बताओ। हाँ हम्म तुम छोटी बच्ची ही हो, रुको सब्र करो, मिट्टी पाओ। मेरे को अच्छा, एक बात तुम मिट्टी बताओ, पाओ, सारी तू बातें दफन हो जा मिट्टी सारी, पाकर। ओ भाई मिट्टी पाओ का मतलब होता है बात खत्म करो। अभी कह रही थी मेरे को पंजाबी आती है। मिट्टी पाओ का मतलब होता है बात खत्म करो। मेरे को हाँ एक बात हाँ, बताना पता है मुझे। मैं अभी भी यही दुआ कि कर रही हूँ कि ये जो आप चैनल पर पैसा कमा रहे हो ना, मुसलमानों को गुमनाम कर रहे हो, मुसलमान ठीक है इस्लाम को मेरी बहन, बदनाम कर तबाह रहे हो हो, जाए, उजड़ वो जाए, मर खत्म जाए, करो। फट जाए, कुछ तो हो जाएगा, चलो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अच्छा एक बात ये बताओ, सब आपने खत्म करो, अच्छा आप नहीं उम्रा लगता करने है। गई हैं? आसमा जी कितनी दफा उम्रा करने गई हैं आप? आप गए हो? मैं तो नहीं गया, आप मेरे को बताएं कितनी दफा उम्रा करने गई हैं। क्यों नहीं गए, पैसा नहीं था? मेरे को अभी तो बताओ कितनी पैसा आ दफा गया है उम्रा ना। करने गई हैं मेरी बहन। मैं अरब अरे में ही रह मेरे के आया, मेरे को भाई, बताओ। अरब में रह कर आया, फिर भी कितना बदनसीब, एक उम्रा करने नहीं गया तू। मेरी बता दे मेरी बहन, कितनी बार उम्रा करने गई हैं? मैं जितनी भी बार गई हूँ वो मेरी मर्जी, मुझे मुझे जब जिससे जो बात काबे का करनी होगी मैं तवाफ वही जब किया करूंगी। आपने, मेरे को एक बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम्म काबे का तवाफ जब किया हम्म जब आपने, और जब आप हम्म हजर अस्वद की तरफ गए, तो आप आगे गई थी या पीछे खड़ के उसको सजदा कर रही थी? बताएं दीदी बताएं। हेलो, हाँ वॉइस आवाज नहीं आ रहा है गई। मुझे, आपका हाय वॉइस हाय हाय नहीं फिर आ अगर रहा है, टॉपिक सॉरी। पे बात करती हैं तो बात करो, बाकी हमारे साथ जो है ईसात कुरैशी को तो मैं वापस अभी नहीं लेने वाली, लेकिन हाँ ले सोफिया नाज लीजिए, जो कोई थी। बात नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एंजल, ईसा को भी आप ले लो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने या आप सबने ईशा के साथ क्या बात किया है। आप ले लो, मैं देखना चाहूंगी वो क्या बात कर रही है नहीं भाई, आपसे। सोफिया नाज से पहले बात करेंगे हम, सोफिया सोफिया नाज से नाज पहले से बात बात करें। सोफिया करेंगे, को फिर ले लो, एक कोई साथ बात बात नहीं, होगी, सोफिया को। बीच बीच में, हाँ बीच बीच में बात होंगे तो फिर एक को हाँ, कोई पहले मैं बात नहीं है। डिस्कस करती हूँ। हाँ, आप म्यूट देखिए कर आप लो सोफिया आसमा को, जी। हाँ मैं कर रही हूँ, आप हाँ ईशा को भी ले ले, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप ईशा को भी ले ले, काफिर ले लो, ऐड कर लो ईशा को आप, मैं म्यूट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू आसमा जी, थैंक यू, बहुत अच्छी हैं आप। चलो सोफिया नाज जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साथ में मोहतरमा नेट सही कर लें, और बैक साइड में जो यूट्यूब चल रहा है या कोई टैब खुला है, वो आप बंद कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, या कोई दूसरा कोई मोबाइल चला रहा है क्या कर रहा है उसको पहले बंद कर दे। कुछ भी नहीं खुला, बंद है सब। बट आवाज आ रही है, चलो अभी अच्छी है जी। फिर से आ रही है यार। कौन सी आवाज आती है यार मुझसे बात करते वक्त आप लोगों को? अब आप पहले अपनी तारीफ कर ले 2-4 मिनट, फिर मैं अपने टॉपिक पे जाऊंगी, पहले आप अपनी तारीफ कर ले। टॉपिक ना करें, आप ये बताएं आप ये हिजाब क्यों करती है? आपको तो हया से नफरत है ना, तो फिर आप हिजाब क्यों करती है?
बोलना है तो आवाज इसको आ मैं दे रही दूं इसको। क्या बोल रहे हो काफिर? मैंने कहा इनको बोलना है क्योंकि ये कल भी यही पूछ के गई हैं, कल भी इसी नहीं, चीज का मैं आर करके पूरा गई हैं टाइम आज। इनको दे रही हूँ, ये अपने साइड से जो है वो पहले निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं, मेरी स्ट्रीम कैसी की तैसी हो जाए, बट इनको पूरा पूरा टाइम मिलना चाहिए। सो थोड़ा, हाँ मैम आप बोलिए, सोफिया नाज जी बोलिए आप। मैं कह रही थी आप तो हया के खिलाफ हो ना, तो आप क्यों हिजाब कर रही हो? आई थिंक ये सवाल आप कल भी की थी और मैंने इनका जवाब दे चुकी हूँ मैं आपको। मुझे जवाब नहीं मिला। नहीं मिला? चलो मैं बताती हूँ। आप क्या चाहती हैं मेरे से कि मैं हया के इस बात पे खिलाफ थी? मैं चाहती हो हूँ गए कि यार, म्यूट म्यूट लगा लो आप, म्यूट हाँ लगा लो आप। मैं चाहती हूँ कि आप है ना अपना हिजाब उतार के ये रोस्ट करो, ज्यादा अच्छी लगोगी। चलो ठीक है। वैसे मैं एक्स मुस्लिम हूँ और फिलहाल तो जो मुस्लिम बहनें हैं वो बिकनी पे आ रही हैं। ईरान में जितनी भी मुस्लिम बहनें थी जो नकाब पहनती थी वो बिकनी पे आई है, तो शायद मुझे इंतजार है आपका जवाब बिकनी पे आएंगी। मेरा क्या है, मैं तो हिजाब पे हूँ, मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ। जी बोलिए मैम। बिकनी तो गई दूर भाड़ में, लेकिन फिलहाल हिजाब उतार के रोस्ट करोगी तो ज्यादा अच्छी लगोगी। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे भी इंतजार है, आप एक मोमिना हो, मैं चाहती हूँ कि नकाब हटाओ यार, बिकनी पे आओ, मजा आएगा लोगों को। आगे बात करते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ चेहरा बता दो काफी हो। डर गई क्या कि कोई गर्दन ना उड़ा ले जाए? तो आप मानती हो ना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें बात करने से लोगों का गर्दन उड़ा देते हैं, फिर ये पीसफुल कैसे हुआ मैम? नो माय डियर, नो नो नो। फिर कुरान के खिलाफ बोलोगी, गलत गलत अफवाहें फैलाओगी, तो क्या होना है तुम्हारा? क्या बोलोगे तुम्हारा? अच्छा अच्छा, तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी? बोलो मोहतरमा बोलो, फिर क्या मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी? गई म्यूट पे। हम भी बराबर है, क्या बात है? यही तो तो डर का सुनना था, पर्दा हटा दो ना। हमारे नयन भाई नंबर 1 है, कह रहे अगर यही तो वाकई सुनना तुम जीत था। सकती हो अल्लाह से, तो डर का पर्दा हटा के करो। डर डर के अरे क्यों मैं करना? पूछ रही हूँ, जैसे मैं हम ये भी तो पूछ रही देखे। हूँ तो आप कहना ये चाहती हैं, अरे आप ये कहना चाहती हैं कि अगर मैं कुरान पे बात करूँ तो मेरी गर्दन कभी भी उड़ सकती है ना? तुम फिजूल की बातें करोगी, तोड़ मरोड़ के पेश करोगी, हदीस के एक लाइन को गायब कर दोगी, दूसरों से पैसे खाकर ये सब काम करोगी, तो क्या होना है तुम्हारा कल के दिन? यही तो डर है ना तुम्हें भी, इसलिए तो हया का पर्दा डाला हुआ है। और हया को ही बदनाम करती हो, फिर हया का ही पर्दा डालकर काम करती हो, क्या बात है? मतलब आप कहना ये चाहती हैं कि मैं अगर ये हटा दूँ तो मेरा गर्दन उड़ा देंगे गाइस, क्योंकि मैं कुरान पे बात कर रही हूँ। यही तो मैं इतना टाइम से समझा रही हूँ कि इस्लाम को छोड़ो। ये इस्लाम ये तुम एक भी वाहिद एक ऐसा मजहब है, नहीं, हाँ, मैं आपसे नहीं बात करी। सोफिया, मैं मेरी एक बार, मेरी सोफ- सोफिया रुक जाए प्लीज, मैं अपने व्यूवर से एक बात बता रही हूँ, आप रुक जाए। यही मैं कहती हूँ गाइस आप लोगों को कि इस्लाम एक वाहिद एक ऐसा मजहब है जो बात करने पर, सिर्फ बात करने पे आपकी गर्दनें मारने की बात करते हैं। वो आपसे नफरत इतना करता है, जो मेरा अल्लाह मुझे बनाया है और अल्लाह पे मैं अगर बात करूं तो अल्लाह कहता है इन मुल्लाओं से और इन मुल्लियों से कि आप जाओ इसकी गर्दनें उड़ा दो। तो इससे घटिया मजहब आपको और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी आप इनसे बाहर आ जाओ, क्योंकि आपकी भी गर्दनें कभी भी ये उड़ा सकती हैं। जी मैम बोलिए आप। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, और हमें कोई हाँ आकर मैम, ऐसे गालियां सुना दे, हमारे हदीस कुरान को अलग अलग तरीके से पेश कर दिया जाए, तो क्या हम चुप बैठे? हम तो तो बड़े आप कौन तमीज से बात कर बैठे? रहे हैं। साबित लास्ट करो अपनी बात लास्ट को, ऑडियो साबित में करो। तो आसमा जी, सॉरी सोफिया जी, साबित करो ना जो मैं चीजें बता रही हूँ। आप अभी, आपकी वजह से ही मैंने ये टॉपिक रखी थी, लौंडी वाली, ठीक है? अब सीधा इधर उधर भागो नहीं, सीधा टॉपिक पे आ जाओ आप। मैं अभी 5 घंटा होने को है, मैं 5 घंटे से 3 घंटे तक मैं आपका इंतजार कर रही थी, ठीक है? कि आप आओगी और लौंडी के ऊपर बात करोगी, लेकिन ना,
आपको मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना है, आपको मेरे हिजाब पे जाना है, आपको मेरी लाइफ में घुसनी है, घुस जाओ, बट अभी टॉपिक पे बात कर लो, ठीक है? लौंडी के पे बात करते हैं कि आपके नबी साहब जो थे, वो लौंडी बनाते थे और सहाबियों को भी इजाजत देते थे। ओ तेरी, क्या भाई इतना हार्ड है ये सवाल? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मैं करूं यार, क्या 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 क्या? ईसा कुरैशी, अब आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप डील डन नहीं कराते हो। चलो ये शायद बोलने आई है, डील डन है मैम? ईसा कुरैशी जी, डील डन है? ओए मेरी जान तू ले जा, डील डन है? एंजल बहन आपको आवाज आ रही है? आपको जी आवाज आ रही है? आ रही बहन, आ रही। जी बहन, आ रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, आसमा सिस्टर मेरी बहन है, तो वो आपसे बात कर रही थी। मैंने नोटिस किया था आप रो रही थी। हाय आप हमारी एक बार कोशिश करिए, आप लौट के आ जाए अल्लाह की तरफ। सीरियसली बहुत सुकून हाँ। मिलेगा चलो आपको। एंजल थोड़ा सा रो के हम आओ यार, लोग मैं इनसे बात करता हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। हाय! ईशा मेरी बहन है। हम आपकी बहन है ना, हम साथ देंगे आपके। काफी है इतना, मेरी ये और बहन रोना है? मेरा भी साथ देंगी मेरी बहन। ईशा बहन मेरी भी बहन बन के भाई मेरा साथ देंगी यार, मेरे को भी ईमान ताजा कराओ यार, बड़ा मोटा एंजल एंजल के पीछे क्यों पड़ गई हूँ? भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे मेरी बहन से बात करनी है जिसका ईमान का लेवल यार 0 हो मेरा गया, उसको जगाना है। मेरा भी मेरा 0 से भी परे जा चुका है, मेरा भी कराओ साथ ही साथ। बहन, आप जैसी बहनों से ना मैं डेली बात करती हूँ, ठीक है? तो मैं कोशिश वो कर कोई रही नहीं, हूँ कि बात एक कोई बार नहीं आप है, बात कोई नहीं हुई। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरा भी थोड़ा भाई सा लेवल आप थोड़ा सा प्लीज ऊपर चकवाएं यार, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ काफिरों के बीच में काफिर रह के, एंजल के बीच में रह, मेरे को अपनी टीम में ले लें यार, मैं कह रहा हूँ। काफिर इनकी भाई सबकी आप चुप रहिए। नाक में दम रख देंगे हम दोनों मिलके। मेरी बहन मेरा भी थोड़ा सा ईमान ताजा कराओ, एंजल, ऐसे मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। जो अल्लाह आपको खिलाता है पिलाता है, उसके साथ आप जी, क्या मम्मी कसम करेंगे? मेरे को अल्लाह नहीं क्या खिलाता। कर क्या बोल रही हैं आप? आप, आप क्यों म्यूट कर रहे हैं मुझे काफिर भाई? अ, अच्छा नहीं नहीं, म्यूट मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे ये पास धीरे एक्सेस ही धीरे है नहीं। बात कर रही। आराम से चलो, अच्छा, अब बोलो। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आसमा सिस्टर ने, मेरी सिस्टर ने आपसे बात किया कि आप क्यों आखिरत बर्बाद कर रही हैं अपनी, तो आप रो रही थी और ये बात आपको पता है, आपको फील हो रहा था। तो आप मुझे बताएं, अगर आप ये सब छोड़ जबरदस्ती यार, देंगी, फील मत कराओ मुझे। काफी। नहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत है। जी पूरी बेचारी दुनिया की आपकी करे, ठंडा पानी पी मरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो काफिर भाई चुप हो जा। हाँ जी बहन। काफी एक काफी अनम्यूट म्यूट करो, म्यूट करो। अभी ईसा जी को बोलने देते, काफी म्यूट करो आप। चलो वो कर लिए म्यूट, ये समझदार है थोड़े से। हाँ। हाँ जी बहन। अमीर भाई, मैं आप माफी चाहूंगी, आपको अभी स्टेज पे ले सकती हूँ, पर ये हमारी बहन है, हमें इस्लाम की दावत देने आई है। पहले मुझे इस्लाम कबूल कर लेने दे, फिर मैं आपको, ये हमारे एक अबीर भाई है, मैं एक मिनट सिर्फ इनको स्टेज पे ले रही हूँ, ठीक है? बुरा मत मानना। अबीर भाई, हंसना मना अच्छा है, और मैं आपको भी इस्लाम कबूल करवाऊंगी, थोड़ा अच्छा धैर्य मैं रखो। एंजल मैन, सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए हाँ, बोला जैसे आपने इस्लाम कबूल कर लिया ना, तो मुझे भी इस्लाम कबूल करना है। बस उसके मेरे को तो बाद कबूल करने दो भाई, मैं क्या तो कि मेरे इतनी खाई क्यों है आपको? नहीं नहीं, पहले मेरे तो कुछ मुझे चंद चंद सवालात है मोहम्मद साहब के बारे में भी, कुरान के बारे में। तो आप अब आपके पास मेरा भी नंबर है, ईशा बहन। ओके, ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। एक ही मेरे भाई है, ईसा जी, ये बहुत मुर्तद हो चुके हैं, इनको भी इस्लाम में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, अभी मेरे को आप बताओ। जी हाँ, बताओ आप, सॉरी। हाँ। अच्छा एंजल बहन, मुझे आप बताएं, आपको रातों को नींद आती है? सच बताना। हाँ, नहीं, रातों को तो नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे ना स्ट्रीम की लत लग गई है ना, अल्लाह और इस्लाम। जब मैं पहले तहज्जुद पढ़ा करती थी, तो सिर्फ तहज्जुद में पता ही है आपको, बस है ना, तहज्जुद पढ़ते अकेले बैठकर। अब मैं क्या करती हूँ, ग्रुपिंग में तहज्जुद नमाज पढ़ा पढ़ती करती। थी। अरे ईसा अच्छा मैम, तो प्लीज आपने, प्लीज, अब मेरी बात कंप्लीट होने दे, प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, मेरी बात कंप्लीट होने दे मैम, प्लीज,
है ना? तो आपके अब हाथ ना में मैं दिख रहे हैं। तहज्जुद ऐसे ग्रुप में पढ़ती हूँ, तहज्जुद की जो नमाज़ है ना ऐसे ग्रुप में पढ़ती हूँ, जैसे देखो अभी 2 350 लोग को एक साथ मैं तहज्जुद पढ़ा रही हूँ। बात तो मैं कुरान और हदीसों पे ही कर रही हूँ, मैं अल्लाह और नबी पे ही कर रही हूँ, है ना? तो ये तहज्जुद से ज़्यादा बेहतर है, तो रात की नींद तो गई मैम। हाँ, अब आप बोलें। पहले तो आप हाथ ना जोड़े, आप मेरी बहन हैं और मैं आपके लिए हमेशा से दुआ करती रहूंगी कि अल्लाह आपको हिदायत दे। बिल्कुल, बिल्कुल दे अल्लाह अगर हो तो मेरे को भी थोड़ा-सा सबसे हाँ, उनका ज्यादा नंबर या एक कुछ मिनट, तो मुझे एक भी मिनट, देना। बहन आप क्लियर करने दें। सबसे ज्यादा मैं ये दुआ करूंगी आपके लिए कि अल्लाह हुँ। आपकी हिफाजत करे और आपके ईमान को जगा दे और आपको सुकून दे। कहीं ना कहीं आप बेसुकून है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं आप ये हाँ, समटाइम फील करें। हाँ, पहले आप बोल लें आप। हाँ। नहीं नहीं, आप म्यूट क्यों कर रही हैं बहन? आप म्यूट क्यों कर रही हैं? ऐसे तो अरे नहीं नहीं चलेगा ना। कर रही यार क्या बात है बताओ ये गाइस अभी बताओ इनके ये जो इनका ये दिख रहा है लोगो इनके ऊपर मैं म्यूट लगा रही हूँ आप लोग बताओ एक बार भी दिखा है इनके ऊपर म्यूट लगाते हुए मजाक उड़ा रहे मैम ईसा मैम आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे अगर ऐसी बेवकूफ वाली बातों बातों को करोगी ना तो लोग वो मजाक मेरी उड़ाएंगे मजाक नहीं उड़ा रहे, वो मेरी मजाक नहीं उड़ा रहे, वो आपके चिल्लर है जो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपको वहां से हटाने आई हूँ, आपको वहां से उतारने आई हूँ ताकि उनको पता चले कि ये भी औरत है। नहीं 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 सॉरी नहीं है भाई, नहीं है। औरत नहीं बोलना मेरे को कुछ भी बोलना पर औरत नहीं बोलना ठीक है औरत नहीं गाली बोलना दे लेना एक टाइम, एक टाइम हाँ के लिए एक गाली गाली दे दे लेना, पर देना औरत ना औरत बोलना। मत बोलना औरत नहीं आप बोलना औरत नहीं है, फिर नहीं हलाला औरत किसके नहीं साथ बोलना हुआ था? नहीं औरत नहीं अकॉर्डिंग बोलना टू यू, नहीं आपके हलाला अकॉर्डिंग, हाँ किसके साथ अच्छा हुआ था ईशा, अगर आप आपको पता औरत? है औरत किसे माय बोलते हैं? गॉड ए हलाला हलाला यार मेरे साथ पहले नंबर ईसा मैम यही फिर थोड़ा सा आप कम जानकारी लेकर आ गई है ना यही दिक्कत है नहीं नहीं ये मेरा बहन, हलाला बहन नहीं हुआ अरे जबरदस्ती नहीं, आप आपने कुछ भी बताया सुन ना रही कि हैं मेरे हलाला हुआ है। को देख रही हैं मैडम आप मेरे को रोता हुआ देख रही हैं मेरा हलाला के बारे में सुन रही हाय मेरा हलाला हुआ मुझे नहीं पता चला देखो, मेरी दोनों बहनें आई हैं, ऑलरेडी बात कर चुकी हैं, सोफिया और आसमा। ठीक है, सब टॉपिक पे बात हुआ है, सब कुछ हो रहा है, बट आपसे अगर पर्सनली बात किया जा रहा है तो ये काफिर भाई बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हैं? आप और मैं रहे ना। चलो मैं अभी काफिर को बैक स्टेज करती हूँ ठीक है बहुत दिक्कत हो रही है ना नहीं, काफिर सॉरी हाँ मैं खुद ही जाता हूँ। हाँ चलो हाँ चलो, ये तीसरा अभी और कोई कौन है? दिक्कत है ये तीसरा कौन है? इसको भी हटाओ। लो वेरी चले गुड, गए अब ठीक है अल्लाह आपको सुकून दे। तो बहन, मैं आपसे कह रही थी कि आपको रातों को नींद आती है या नहीं आती? कंफ्यूजन, थोड़ा आपको सुकून मिला रातों को नींद, जी बिल्कुल, आप रातों को नींद आती है या नहीं आती? क्योंकि आपने राजपूत भाई से कहा था कॉल पर कि मैं पार्टी से आई हूँ, तो आप मुझे बताएंगी रात में आप कौन सी पार्टी करती हैं? मैं आपके भाई साहब को मैं बता चुकी हूँ, है ना? आपके जो वो मेहरम भाई है ना, मैं उनको बता चुकी हूँ, है ना? तो आप अपने मेहरम भाई से बोलें जाकर एक बार कि एंजल जो है उसी पार्टी में जाती है, जिस तरीके से हमारे नबी साहब जो है बिना निकाह किए, है ना? अपनी जो लॉन्डी से जो बनाई थी बीबी उसके साथ निकाह किया और उसके साथ जब हम बिस्तरी करने के लिए बेचैन हो रहे थे, तो मेहमानों को घर से निकाल दिए थे। ऐसा वाला पे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ नॉर्मल जाते हैं, फैमिली वाला होता है, जहाँ पे किसी का निकाह हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, उस टाइप में जाते हैं, लेकिन नबी वाला वो वाला पे नहीं जाते, जहाँ पे नबी को हम बिस्तरी करने के लिए मेहमान को घर से भगा दिए। ये पार्टी से थोड़ा-सा दूरी आप बनाते नबी हैं का नाम बहन, आगे क्यों ले रही हैं? हाँ? नहीं नहीं, आप अभी क्या फॉलो करती है? सनातन धर्म को फॉलो करती है ना? अगर आप ये मान ली हैं कि आप सनातन धर्म को फॉलो करती हैं, तो मैं भी ये मान लेती हूँ कि आपके अब्बू 3-4 होंगे या फिर आपकी अम्मी की हलाला हो चुकी होगी या आपकी अभी हो रही होगी या ऐसे मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ बहन, है ना? तो थोड़ा तमीज़ के दायरे एंजल, में बात करो। हाँ, एंजल बहन, बोलो, बोलो। अभी रिसेंटली मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, ठीक है, मेरे वालिदैन नहीं है, मैं बहुत तहजीब से आपसे बात कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जैसी बहनों को इस्लाम की तरफ लेके आओ और आपके दिलों में जो जंग लगा हुआ ना उनको मिटाओ, उनको हटाओ। तो आप मेरे हाँ, वालिदैन की तो तरबियत पे ना कुरान जाओ, आप जो कि दुनिया ये जो आपका कुरान है वो हटा दो, सारा जंग खत्म एक साथ। कुरान बैन करा दो। एक दिन जंग ना करके मैं खत्म आपको कर चैलेंज करूंगी, आप अपने चैनल पर आप खुद से कहेंगी कि इस्लाम हक है, कुरान हक है और मैं तौबा करती हूँ। और सबसे पहले मैं नहीं चाहती कि आप रुस्वा हो, मैं चाहती हूँ आप एक कोने में बैठ के अल्लाह से तौबा करें,
सच में अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको चैनल पे बुला के आपको रुसवा करे या आपकी इंसल्ट करे। मैं चाहती हूँ आप एक कोने पे बैठकर अल्लाह से दिल से दुआ करें। एटलीस्ट आप अच्छा कोशिश एक तो बात करें बता बहन। दो अच्छा एक बात बता दो मैं आपकी जब नबी बहन, आपने मेरी झूठी एक मिनट मुझे क्लियर करने दें। आपने मेरी तो ये वालिदैन को गालियाँ दी जो कि इस दुनिया में नहीं। 1 मिनट, मेरी बात अम्मी है तो जो कि इस दुनिया में नहीं है। आपने बोला कि आप दुआ करो, आप ये करो तो मैं बता रही हूँ, तो अब आप फिर से बीच में बोलना स्टार्ट कर दी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि नबी साहब का जब 2 दाँत टूटा और उनका सर फोड़ दिया गया, तो जबकि अल्लाह से वो मिलकर आए, मैं तो भाई एक कोने में बैठकर रो भी लूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं अल्लाह दिखते कैसे हैं, लेकिन वो मुझे बचाने आ जाएँगे इस उम्मीद से। लेकिन हमारे नबी साहब सबसे खास बंदा उनका और उनका सर फोड़ दिया मतलब लोगों ने, इंसानों ने अल्लाह के चहीता नबी का सर फोड़ दिया, 2 दाँत तोड़ दिया। और नबी साहब कहते हैं कि हैं तुम्हें शर्म नहीं आता है मुझे मारते हो? जबकि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा तुम्हें समझाने के लिए, तुम मुझे मार रहे हो। तो अल्लाह ने तो उसको बचाया नहीं आकर के मोहतरमा, तो मुझे कैसे बचाएँगे? बताओ आप। एक मिनट अभी इसको बैक स्टेज करना है। एंजल एक मिनट बैक स्टेज रखना है ईशा को। 1 मिनट का ईशा ईशा मेरी बहन, आपकी आपकी इमोशंस की हम कदर करते हैं, पर आपका जो धर्म होना चाहिए ना, आपका जो अकीदा होना चाहिए, वो होना चाहिए कुरान पे, ना कि अल्लाह पे। कुरान क्योंकि अल्लाह का कलाम है, तो कुरान से आपने हमें अकीदत ईमान के अंदर लेके आना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंजल को दावत करें कुरान की आयतों से, मजीद सारी आयतें जो कि आपके हकूक गिनाती हैं, आप उनसे एंजल को दावत करें। इंशाअल्लाह एंजल जरूर आएगी ईमान के अंदर, मैं दावा करता हूँ आपको, अगर आपने उसकी बातों का जवाब दे दिया तो। बिल्कुल। मैं बैक से जा रहा हूँ फिर से। हाँ, ठीक है, आप इनको ऐड कर दो। जी ईसा जी। ऑलरेडी इन चीज़ों की बात हो चुकी है ना मैम, फिर भी आप तो ईमान नहीं लेके आई। आपका दिल इतना ज़्यादा सख्त क्यों हो गया है? क्योंकि जो नबी एक बच्चे को भी, एक औरत को बिना उनके इद्दत उसके सामने उसका भाई और बाप को कत्ल करता है और उसी रात उसके साथ हम बिस्तरी करता है, ऐसे नबी से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। वो नबी जो एक औरत को उसके शौहर ने उसके ऊपर एकदम से एक सिर्फ बोलने पे, एक लफ्ज बोलने पे, एक सहाबी उनके पेट में चाकू मार के उसके बच्चे को उसके पेट से गलत गिर के बोल वहीं रही पे हैं, वो आप बच्चा मर गलत जाता बोल है। रही हैं। वो औरत जो आप है मेरे नबी का नाम वो औरत जो है, वो जो महिला होती है, उनका बच्चा वहीं पे गिर जाता है पेट से और उस जगह को लहू-लहान हो जाता है और नबी साहब कहते हैं इनका खून ज़ाया है। तो ऐसे पत्थर दिल नबी की उम्मत से मैं हूँ, इसीलिए मेरा दिल भी पत्थर है मैम। बोले आप। यस, बोले मैम, बोले। म्यूट क्यों लगा रखी हैं आप? अनम्यूट अब करें खुद मुझे को, आप खुद से लगाइए। अब मुझे मैम नहीं बोलिए, ईशा बहन बोल सकती हूँ। मुझे कोई मैम बोलता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? आप मुझे ईशा बोल सकती हैं। ओके प्यारी? तो मैं आपको इस्लाम में खूनी रिश्तों के अलावा कोई रिश्तों का मायने ही नहीं है, तो मैं क्यों आपको बोलूँ बहन? जी। बहन बोलिए आप, मैं तो आपको चलो कोई नहीं, आप नहीं बोलिए लेकिन मैं आपको बहन बोलूँगी, इस्लाम ठीक है? के अकॉर्डिंग मैं नहीं बात कर सकती, आपको बहन भी बोल सकती हूँ, लेकिन इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता कि खूनी रिश्तों के अलावा आप किसी को अपना मेहरम बनाओ। जी। आप कहाँ से पढ़ी हैं? अच्छा, आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपने किसी मदरसे से पढ़ाई ली है, तो कौन से मदरसे से आपने पढ़ाई ली है? आपने आज तक अपनी सनद नहीं दिखाई। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, ठीक है? किस चीज़ की लोकेशन? अपने क्या बोलते हैं, मैं अपने घर का, अपने मदरसे का, अपने सर्टिफिकेट का एक मैं पोस्ट में कल डाल दूंगी, ठीक है? आप वहां से डाउनलोड आप करके देख लेना। में डाल देना AI नाउ, ठीक है? और दूसरी बात, मुझे आपके घर का एड्रेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो चाहती हूँ कि आपकी हिफाज़त की जाए और अल्लाह बेहतर हिफाज़त करने वाला है। मेरी बस मैं आपसे हिफाजत एक बात जब बोलना चाहती जिस अल्लाह ने खुद के नबी की हिफाजत नहीं कर पाए, वो मेरा क्या घंटा करेंगे? बहन, आप इस तरीके से बात ना करें। मैं आपसे बहुत नरमी से बात कर रही हूँ और शायद सभी को पता चल गया होगा मैं मैं भी बहुत नरमी नरमी से से ही बात बात कर कर रही हूँ। रही हूँ, मैं भी मेरा नरमी से ही बात कर रही हूँ, मेरा आपको क्लास मेरा लेवल ही पता है।
मेरा आप लेवल आपको आप नहीं पता है क्योंकि आप नई-नई आई हैं एक अभी, मिनट, इसलिए आप आपको जब इसके बारे में नहीं मेरे पता है। नबी मैं के बहुत बारे में नर्म बात से कर बात रही कर हूँ ना, रही हूँ। सीरियसली मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, बट फिर भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट होकर आपसे बात कर रही हूँ ताकि आपका दिल नर्म हो जाए। क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है कि अपने अखलाक से, बेहतरीन अखलाक से दीन की दावत दो। और मुझे यकीन है एक दिन आप मुझे कॉल करेंगी और आप दीन कहेंगी की कि दावत ईशा, क्यों बोलते थे मैं? सीरियसली दीन मुझे की मुझे दावत क्यों तकलीफ हो बोलते थे? रही है। एक दिन आप दीन की कॉल दावत क्यों करेंगी बोलते मुझे, मेरी बात सुनिए बहन, एंजल, अल्लाह ना करे ईशा आपकी मेरी बहन, बेटी। ईशा एक दीदी, मिनट ईशा काफिर भाई, छोटी बहन मेरी। 1 मिनट दे दे एक सिर्फ, 1 मिनट। मिनट अब मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं भाई, करता, मैं मोहब्बत अपने आप ही करके बैठ आई हूँ, चला जाऊँ। मेरे फोन में हाँ मेरी बैठी बहन, हुई मैं हूँ। अभी एंजल मैम, मैं आपको लास्ट एक बात बोलूंगी, बैठ रही। काफिर भाई एक प्लीज मिनट, लास्ट बात बोल। ये कुछ बोलने आए फिर ये चले जाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हो काफिर आप? अरे इट्स ओके, करने दो, इनकी फोन में बैटरी वैसे ही नहीं होती, कभी करने दो। बैठ जा। हाँ, मैं क्या ना क्या छत पर कहना आई हूँ, ऊपर छत पर आई हूँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मुझे सिर्फ आपसे एक दो पॉइंट्स बोलने हैं। मैं यहाँ पर आपको बेइज्जत करने नहीं आई हूँ। अगर मैंने एक दो अल्फाज बोला हो तो प्लीज मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। हालांकि कुछ लोग कोई बात सोचेंगे नहीं, कि कोई ईशा बात नहीं, आप आपने टेंशन मत लो। आप सुनो, मेरी बात सुनो, आप टेंशन मत लो। आप मुझे बस कुरान से एक ऐसी आयत दिखा दो जिसमें अल्लाह कहता है, अल्लाह हर जगह चीख चीख कर कुरान में कहते हैं कि मैं पूरी कायनात का मालिक हूँ। और फिर अल्लाह कहता है कि जो इस्लाम को छोड़ देता है उसकी सजा मौत है। जब अल्लाह ये कहते हैं काफिरों से नफरत करो, जब अल्लाह ये कहते हैं कि महिला जो है आधी अकल है, जब अल्लाह ये कहते हैं कि मर्दों पे 4 बीवी कर सकता है लेकिन औरत अपना खुला तक नहीं ले सकती है, जब अल्लाह आप कहते हैं तालीम कर, एक 53 साल का बाबा एक 6 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है लेकिन एक औरत अपनी बेटी का निकाह कराए तो वो औरत एक फहासा औरत है। तो ये सारी चीजों से आप मुझे गलत करो, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक आप मत करो, वरना मैं इतनी बुरी बन के आऊंगी कि फिर आप मुझे नहीं झेल पाओगी बहन। मैं बहुत एहतराम से आपसे बात कर रही हूँ, आप अभी नई हो, मैं 4 साल से काम कर रही हूँ आपने, कंटिन्यूअसली। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे अच्छा, बारे में आपने जानो, जो अभी, मेरे साथ करो, ठीक है? अब मैम बात करो आपने जो अपने अभी टॉपिक। आपने जो अभी लिस्ट में बताया है तोड़ मरोड़ के, आप इसको बार बार रिपीट क्यों करती हैं? मुझे ये बताएं। मुझे आपसे सिर्फ एक दो पॉइंट्स पे बात करनी थी। अगर आप नरमी से बात कर सकती हैं तो ठीक है, वरना मैं एग्जिट कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। बट आप ध्यान रखें एक चीज का, हमेशा याद रखें, जिन लोगों के साथ आप बैठी है ना, अल्लाह ना करे वही तुम्हारी बोटियां नोचेंगे। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। जी, और एक बिल्कुल, दिन बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ना, एक जिस दिन तरीके ऐसा से ना, अभी बांग्लादेश में एक लड़के का हिंदू लड़के को जिस तरीके से बॉडी नोचा गया, उसी तरीके से आप कह रही हैं? या फिर दिल्ली में जैसे बम बन के फट गया उसके तरीके से? या साइना डॉक्टर एमबीबीएस थी उनके जैसा? किस तरीके से मेरी बॉडी नोची जाएगी बताइए आप? जिस तरीके से आप स्क्रीन पर आके करवा रही हैं, बहुत गलत तरीका है बहन। क्या करवा रही हैं वो? आज क्या मतलब कर आप रही क्या हैं कहना चाह रही हैं? 1 मिनट, सॉरी एंजल, मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूँ इस मामलों में। मतलब क्या कहना चाहती हूँ? क्या क्या हम क्या उस पर नोचेंगे? तुमने हमको मोहम्मद समझ रखा है क्या? तुमने हमको मोहम्मद समझ रखा है ईशा, कि हम जिस लड़की को, जिस औरत के साथ या जिस महिला के साथ खड़े होते हैं उसकी शरीर को नोचने के लिए खड़े होते हैं? नहीं, हम बहन मानते हैं उनको। जैसे हम अपनी बहनों को रखते हैं, अपनी बच्चियों को रखते हैं ना, वैसे ही हम बहन मान लेते हैं लोगों को। तुम्हारे मोहम्मद जैसे नहीं है हम। आई एम रियली सॉरी एंजल, आप बोलो यार। नहीं, नहीं, कोई नहीं, मेरे कोई को नहीं। उसकी बात बहुत बुरी लग गई थी ये बात। उनकी ज़हनियत का मुझे पता है, जिनको अपने ऊपर 4 सौतन चाहिए होगा, तो वो क्या ही कर सकती, जिनको हलाला मंज़ूर है, अपने शौहर के होते हुए अगर थोड़ी-सी बात कह दिया, तलाक के शब्द क्या कह दिया, वो दूसरे मर्द के पास जाने के लिए रेडी है, तो इनकी ज़हनियत से मैं क्या ही कंपेयर करूँगी और मैं क्या ही बोल सकती हूँ भाई। जो एक लड़की ये दर्द नहीं समझ सकती कि 53 साल के बाबा एक 6 साल की बच्ची के साथ कैसे हम बिस्तरी किया होगा, ये इस दर्द को फ़ील नहीं कर सकती, उनसे मैं क्या ही बात कर सकती हूँ। बस ये बोल रही है, मैं इनका जवाब दे रही हूँ। जी बोले मैम आप। लो, चली गई। चलिए सफ़िया ना आ जाए मेरे साथ, फिर मैं इनको ऐड करती हूँ। भाई ये लोग इतनी लेट क्यों जुड़ती है यार? मेरा यार एक तो पहले जो डॉट डॉट करके आईडी है भाई, आप एक फेक आईडी हो, प्लीज यहाँ से अभी लीव कर दो, मैं आपको किक कर दूंगा नहीं तो। थैंक यू। यार इस सोफिया के बैकग्राउंड पर क्या करें यार इसका। क्या हो रहा है? बैकग्राउंड से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, खाली पीली बकते रहते हो तुम लोग। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट ऐसे रुकना, अभी आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि आपके बैकग्राउंड से कैसी आवाज आ रही है।
नहीं देखते मोहतरमा, इनको नहीं पता होता है कि ये कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं इनको समझ आता है। इनको नहीं पता कि ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे लोगों को समझ आ रही है बातें, नहीं समझ आता है इनको। अगर समझ आता तो ये ऐसे बात ही नहीं करती। जी, आपको आवाज़ आ जी, बोलिए। ईसा कुरैशी जी। ईसा कुरैशी जी। और तेरी 2-3 आईडी से एक साथ। काफ़िर देखो इनको एक बार। यार एक मिनट, मैं पहले ना सोफिया नाज को मैं पहले इसकी प्रूफ दे देता हूँ कि कैसी आवाजों में बातें कर रही है हमारे से। ये देखिए यार, ये देख मेरी बहन, आजा, चलो मैं प्रूफ ही देता हूँ। इनको लगता होगा कि हम तो बहाने मार रहे हैं, हम बगैरतियां कर रहे हैं। अभी तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं क्या सीन चल रहा है तुम्हारे साथ। स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी, हो गई। ये देख दीजिए, जैसे ही एंटर करा इसने। म्यूट करो सारे। ठीक है। चलिए, आप सफिया ना आ जाए मेरे साथ, फिर मैं इनको ऐड करती हूँ। भाई ये लोग इतनी लेट क्यों जुड़ती है यार? मेरा यार एक तो पहले जो डॉट डॉट करके आईडी है भाई, आप एक फेक आईडी हो, प्लीज यहाँ से अभी लीव कर दो, मैं आपको किक कर दूंगा नहीं तो। थैंक यू। यार इस सोफिया के बैकग्राउंड की क्या करें यार इसका। क्या हो रहा है? अब बैकग्राउंड से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, खाली पीली बकते रहते हो तुम लोग। एक मिनट दीदी, एक मिनट ऐसे रुकना, अभी आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि आपके बैकग्राउंड से कैसी आवाज आ रही है। नहीं देखते मोहतरमा, इनको नहीं पता होता है कि ये कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं इनको समझ आता है। इनको नहीं पता कि ये लाइव चल रहा है। लगी समझ? अब लग जाओ गई और हो एक तो ढंग प्लीज का अपना माइक बैकग्राउंड खरीदो। म्यूजिक सुनाओ। जाओ अपना ढंग का एक माइक खरीदो, निकले यहाँ से, दूसरों पे कमेंट करने से पहले। ईशा बहन को बोल दें वापस। जी ईशा जी जी, बोलो। अंकल सिस्टर आवाज़ आ रही है मेरी? मैम आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना आप हमारे चैनल पे और डिबेट कर लें, आ जाए। जो भी आपने हदीस तोड़-मोड़ के लिस्ट बनाई है तो आ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपको इनवाइट कर रहे हैं ना तो आ जाएँ। मैं आप आपको बताएँ बता कितना दूँ पैसा चाहिए आपको? मैं हाँ, क्या बोल रही हो? आपको कितना पैसा चाहिए? क्या आपको सुनाई कम पड़ता है, या फिर अपंगता बहुत ज्यादा छा गई है आपके ऊपर, या फिर आप कुछ ले रखी हैं जो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हैं? अभी 1 घंटा पहले ही आप नहीं, ये नहीं, सारा बात हुआ, फिर से आप वही सेम क्वेश्चन कर रही नहीं, हैं। क्या नहीं, है, नहीं, पागल वागल है? नहीं, 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 नीचे कमेंट में बोल रहे ना कि एंजल को पैसे दोगी तभी वो डिबेट करेगी। तो मैं वही पूछ रही हूँ आपसे एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे कि आप लेकर आई थी, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपको मेरे चैनल पे आने के लिए ही आपने ऑफर किया था, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? तो जिस दिन आपको लगे कि आप मुझे 50,000 कितना 15,000, हाँ गुड, 15,000 आप भेजेंगी ना, मैं आपके चैनल पे आ जाऊंगी, ठीक है? गुड, बाय। ठीक है, बाकी आप तैयारी कर ले चलिए और ठीक एंजल के बारे में थोड़ा जान ले, है। है ना? ओके। कि एंजल कौन है, क्यों है, कैसे है, नहीं, क्या नहीं, मैं है, आपके नहीं है। बारे में नहीं, नहीं सिस्टर, मैं आपके बारे में बहुत से जानती हूँ और ना ही मुझे कुछ ऐसी बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि को मालूम हो कि एक मोमिन आई थी जिसके अखलाक से एंजल की आंखों में आंसू आए थे। हालांकि वाह, हाय आप मेरी लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं। वाह। एंजल, अच्छा रो क्यों नहीं रही 50 हो मैं यार हजार तुम? लोग मैं हाँ, एंजल तुम्हारा मेकअप नहीं मिटा अभी तक। हाँ, मैं वही अनाउंस कर देती हूँ भाई। ईसा कुरैशी जी आई हैं, इनका एक ये हाईलाइट करो, इनका सामने फ्रंट पे करो काफिर भाई। ये लो 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 जी लो। हाँ लो जी, पहले इनको सामने करो। हाँ, ये देखो ईसा कुरैशी जी है, ये एक मुस्लिमा है,
और ये मेरे पास आई और आ करके मुझे इतना ज्यादा इन्होंने मेरे पास दीन की बातें बताई कि मैं रो गई और ये मेरे आंसू के दरिया बह गए। इतना ज्यादा कि वो दरिया ही बह गए, मैं क्या ही बताऊं। तो थैंक यू सो मच ईसा जी, मेरे अंदर ईमान जगाने के लिए तीनों आपका को बहुत बहुत शुक्रिया है। सिस्टर, तीनों का नाम लेना आप, आसमा, सोफिया, ईशा, तीनों बहनें ही हैं हम। सॉरी, हाँ, अरे सॉरी मैं, एक हमारे साथ आसमा जी आई, एक हमारे साथ सोफिया नाज जी आई, एक हमारे साथ ईसा कुरैशी जी आई। गाइस, जो जिन लोगों ने इनको हायर किया है, इनका पेमेंट फुल करना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया है। गाइस डन। नहीं, चलो हमें किसी ने हायर नहीं किया है, लेकिन आपको जिसने हायर किया है ना, उनको स्टॉप करनी है। जाओ यार, जाओ यार। अरे मेरा दिल, तू ले जाएगा यार भाई, इनको नहीं समझ आ रहा है ये एंजल क्या है, मतलब इनको पता ही नहीं है, ठीक है, यही दिक्कत है। मैं यही कह रही, भाई तुम मेरे बारे में पहले थोड़ा सा जान लो, ठीक है। क्यों नहीं समझ आ रहा है ओ मेरी माय जान, गॉड। पहले मेरे बारे में जान लो, फिर मेरे से बात करने आना। मैं यही हूँ। मैं देखो अभी 5 साढ़े 5 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है, मैं कुर्सी से उठी तक नहीं एक बार, ना मैं भागती हूँ ना मैं म्यूट करती हूँ, और मैं तो अब कैमरा ऑन करके आ चुकी हूँ। क्या ही कर लोगे यार, समझो। मैं जब ये मेरा ये चलता है इंट्रो, उसमें जो एंजल बोलती है ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो यही बात है यार, वास्तव में यही चीज है। तो मैं सारे जितने भी हमारे साथ इस्लामिक लड़कियां आई थी, मैंने सभी को एक साथ उनको रिव्यू दिया, बैक फीड में उनको 5 स्टार दे चुकी हूँ। वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से की है आकर के। आई सैल्यूट। जो उनको हायर किए हैं गाइस, उनका पेमेंट आप प्रॉपर दे देना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। तो डन गाइस। और मैं अभी अब निकलती हूँ क्योंकि 5.5 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है गाइस। तो फिर बाकी लोगों से मैं बात करूंगी। सुपर सोफिया चैट नाज रहती जी। हैं, हम्म। सुपर चैट रहती हाँ हैं अभी। हमारे हाँ, सोफिया नाज जी हैं। सोफिया नाज जी जो है वो टॉपिक बोली थी, उनकी वजह से मैं ये टॉपिक लेकर आई, वरना मेरा कुछ और टॉपिक था। और लेकिन मैं मोहतरमा एक लाइन भी उस पे नहीं बोली। अभी भी बैक स्टेज है गाइस, वो एक सारे लोग हैं। आसमा जी भी हमारे साथ है, ईसा मैम भी हमारे साथ है, और सोफिया नाज भी हमारे साथ है। ये तीनों लोग अभी भी बैक स्टेज हैं। और ईसा जी तो अपना काम कर चुकी हैं, वो मुझे दावत दी, और वो मतलब हो चुका है शायद उनसे बात। अगर आप तीनों को, पहले आप तीनों एक बार डिसाइड कर लो किस टॉपिक पे आपको बात करनी है मेरे से, विदाउट पर्सनल अटैक, बिना मेरे ऊपर पर्सनल अटैक, इमोशनली, और ये इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये सारी बातों को छोड़कर ओनली कुरान और हदीसों पे बात करने के लिए किस टॉपिक पे आप कंफर्टेबल हो, एंजल, प्लीज एक बार इनसे ना, बताना। इनसे इनसे बैक स्टेज बात करते हैं, इससे एक बार बात करते हैं, डिसाइड करते हैं किस टॉपिक पे बात करेंगे। इतना नहीं अपना नहीं नहीं, बैक स्टेज चैट नो ले नो लेते हैं। नो, काफी नहीं, मैं बैक स्टेज किसी भी लड़की या लड़का से मैं बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि फिर बात का बतंगड़ बनता है। सो सॉरी। जो भी बात करनी है मैं ठीक। इनको भी स्टेज पे लेती हूँ। और एक बार मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सोफिया नाज जी, आज कौन सा दिन हो गया यार, थर्सडे। है ना? फ्राइडे को फिर मेरी स्ट्रीम होने वाली है ना? तो फ्राइडे के लिए मैं इनसे पूछ लेती हूँ। पहले पहले चलो सोफिया नाज को ऐड करती हूँ। जी सोफिया नाज जी, अब आप किस टॉपिक पे बात करेंगी मैम फ्राइडे को? मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं बिल्कुल एक बोले क्वेश्चन आप। पूछूंगी कि देखो, अमेरिका में 100 साल पहले तक लॉन्डी का खेल था। जुडिज्म में भी लॉन्डी का खेल मौजूद है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में भी मौजूद है। लेकिन इस्लाम को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए कि जंग के दौरान ये खेल था, और वो भी था औरतों की हिफाजत के लिए, क्योंकि अल्लाह ने अल्टरनेटिव दिया हुआ, निकाह का दिया हुआ था कि निकाह में लेने का हुक्म है। कोई भी धर्म निकाह में लेने का नहीं बोलता। लॉन्डी के बाद ईमान ले आए तो निकाह में ले लो बोलता है। अब बताओ, इस्लाम को क्यों हाँ टारगेट? हाँ मोहतरमा, इनका गाइस हमारी सोफिया नाज मैम है, आप म्यूट लगा ले प्लीज। तो फिर अपने आप को प्लीज म्यूट लगा लें। ये हमारी सोफिया नाज जी हैं। इनका कहना है कि अगर सारे लोग पॉटी खा रहे हैं तो मैं खा रही हूँ, तो आप मेरे को मना क्यों कर रहे हो? तो आप खाओ सोफिया जी, मेरा क्या।
गलत गलत। मैंने कहा पोटी खाने की बात नहीं की, मैंने बोला कि इस्लाम में निकाह में लेने का हुक्म है लौंडियों को, वो क्यों नहीं अच्छा, आप ये दिखाया गया? कहना चाहती हैं, अच्छा आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो लौंडी बाजी चल रहा है बाकी धर्मों में वो सही है, इस्लाम में भी चल रहा है तो सही है? अब नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा। वो जंग के दौरान था, वो भी चल धीरे रहा धीरे था, चल रहा था। अगर ये चल रहा था तो आप मानती हैं कि लौंडी बाजी सही है? लौंडीबाजी सही की बात नहीं है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड था वो, क्योंकि उस वक्त जंग के हालात थे और कोई हाँ, किसी को सिचुएशन मिलता तो नहीं। राइट, सिचुएशन की, हाँ मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन। सुनो सुनो, आप अपने आज घर पे हो, एक म्यूट बात लगाओ, बोलना म्यूट लो, चाहूँ, सोफिया नाज जी प्लीज म्यूट लगा लो, मैं प्लीज सिचुएशन बता रही हूँ आपको। मेरी एक बात सुन लो, मेरी एक बात सुन बोलो लो। आज बोलो। जितनी भी विधवा हो जाती है, जिसके शौहर मर जाते हैं, वो लोग जिना के दलदल में घुस रही हैं। क्यों घुस रही हैं? 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए अपने जिस्म को बेच रही है, क्योंकि उनका कोई हाथ नहीं थामता। इस्लाम पॉलीगेमी का हुक्म देता है, एक मर्द 4 राइट, शादियां कर सकता है, अगर उसके अंदर ताकत है तो। उसके अंदर ताकत है तो वो 4 को पाल सकता है, ताकि वो जिना से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट, एकदम मैं इस बात पे आपके साथ हूँ सोफिया नाज जी, मैं इस्लाम के साथ हूँ गाइस, इसी बात पे मैं एग्री करती हूँ सोफिया नाज जी से कि इस्लाम में जो है जब कोई विधवा औरत होती है तो इस्लाम कहता है कि उसका हाथ आकर थामो, उसको वो सपोर्ट करते हैं। वैसे सोफिया जी, आयशा रजी अल्लाह अन्हा को कितना कितना बार उनका हस्बैंड मरे थे या डिवोर्स हुआ था, क्या हुआ था मैडम? प्लीज प्लीज एक बार बता देना, मोहम्मद साहब उनसे निकाह क्यों किए थे? प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर आपसे विनती है। जो आयशा रजी अल्लाह का क्या कितना बार विधवा हुई थी यार? खदीजा के बारे में तो मैंने सुना था 3 बार हुई थी आई थिंक। सो सुनो आयशा सुनो का सुनो, क्या रोजा था? मैम आयशा का क्या था? आयशा प्लीज प्लीज मैम मैम प्लीज यार, आयशा के बारे में बता दे, आयशा का कितना हुआ था? यार एंजल बात तो सुना करो, अपनी ही बकती आयशा रहती का हो। कितना हुआ था? हाय, आयशा रजी अल्लाह कब विधवा हुई थी? कब वो 500 रुपए में बिक रही थी? कब वो 500 रुपए में अपने जिस्म को बेच रही थी? 6 साल की बच्ची जो नबी 53 साल के बाबा ने उससे निकाह किया, मोहतरमा बताएं, मैं सुनने के सुनो लिए बैठी हूँ, अब बताएं। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम किसी पे पर्सनल अटैक क्यों करती हो जब तुम खुद पे नहीं अरे चाहती हो तो? अरे सॉरी, अरे अरे अभी हाँ, ये इस्लाम पे बात करी, आप पर्सनल अटैक मतलब आप अपने अम्मी के बारे में, खाला के बारे में बात कर रही थी कि आपकी अम्मी और खाला जब विधवा हो गई तो 500 रुपए में अपना जिस्म बेच रही थी, या इस्लाम के बारे में बात कर रही थी आप? सुनो सुनो, किसके बारे में बात तुम कर रही थी? द्रौपदी अरे को किसके बारे में बात कर रही थी? पर्सनल अपनी अम्मी अपने बारे में, अपनी अम्मी और अपने बारे में बात कर रही थी कि 500 रुपया में, को क्यों मजे? 500 रुपया में, पहले बात को समझो, भौंकने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? भौंकने से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे बात करो अच्छे ढंग से। पर्सनल बात कर रही थी या इस्लाम की? आप दोनों से बात करेंगी, मैं दोनों तरीके से बात करूंगी। अगर पर्सनल ये था कि आप और आपकी अम्मी जब विधवा हुई तो 500 रुपये में अपना जिस्म बेच रही थी क्योंकि आपको किसी ने थामा नहीं, तो मैं बोलूंगी ये गलत है। आप पढ़ लिख लेती तो जॉब करती, ठीक है? अनपढ़ रह गई, मदरसा छाप रही, इस वजह से आपको ये तकलीफ उठाना पड़ा, ठीक है? चलो ये आपका सॉल्व। दूसरी बात, अगर इस्लाम से आप लेती हैं तो आयशा रजी अल्लाह कौन सा विधवा हुई थी? जैनब आपके नबी साहब की बहू कौन सा विधवा हुई थी? नबी ने इनसे निकाह क्यों किया था? इस पे बात करो आप। दोनों चीज मैं आपको बता चुकी, पर्सनल और इस्लाम दोनों। भाई मेरे पहली बात तो मैं हिजाब करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जॉब नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है ना? तो कुछ भी बोलने से पहले ना सोच समझ के। मैं सोच समझ के पहले आप छलांग लगाना जाओ यार, बंद करो, ठीक है? एक जगह टिकने तो आता नहीं है, लौंडी के ऊपर बात कर नहीं पा रही हो, अब मेरे ऊपर अब आना है ना तो फ्राइडे को आना, ठीक है? बहुत